और रुको, मैं हाथ धो। मैं खिला देती हूँ। वो मानो वो आई एम सॉरी। यहाँ क्यों आया? अगर नौकरी के लिए भीख मांगना है तो भूल जा, क्योंकि मैं तुझे नौकरी देने के मूड में नहीं हूं और ना कभी दूंगा। मुझे नौकरी मिल गई है जयवंत। अगर कोई मुझसे मिलने आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं, प्रॉब्लम नहीं। बस अपनी ये बातचीत जल्दी खत्म करके काम पे लग जा, समझ गया? चल छोड़, तो बता कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक है अजीत, बस मैं पूछने आया था कि तुम आज शाम को अर्चना के घर पे आ रहे हो ना? वो पार्टी है और तुम तो जानते हो अर्चना के घर वालों की राय मेरे लिए क्या है। अगर तुम आओगे तो कम से कम तुमसे तो बात कर पाऊंगा मैं। अरे बस इतनी सी बात थी, इसके लिए आने की जरूरत क्या थी? फोन कर लिया होता। डोंट वरी, मैं जरूर आऊंगा। आपको भाई मेरा शाहरुख सोच धोच के किधर जा रहा है? लगता है फिर से घटिया नाटक में काम करने चला है। बिल्कुल गलत। आज मैं किसी शो वो में नहीं जा रहा हूँ, तो आज मैं मेरे समधी के घर दावत खाने जा रहा हूँ। दावत मतलब? मतलब अर्चना के घर जा रहा हूँ वैशाली को हैप्पी बर्थडे करने। मैं वहाँ खाना खा के ही आऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि आज शाम को आप अर्चना के घर खाना खाने आ रही है कि नहीं? उनके घर मेरी जूती तक नहीं जाएगी। अगर आ जाती तो अच्छा, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर आपके कलेजे को ठंडक मिले और आपका ये मकसद भी पूरा हो। तू सुबह की बची हुई जो बैंगन की सब्जी है ना और चपाती, वो खा के अकेली सो जाना। मैं चलता हूँ। सुनो तो, कहते हैं कि बीवी के होते हुए ऐसी जगह पे
अकेला जाना अच्छा नहीं है। वही तो ना, लेकिन बीवी अगर खुद ना कहे तो कौन क्या कर सकता है भला। देखो, उन्होंने इतना मेरा अपमान किया, मुझे बेइज्जत किया, उसकी कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजरों में, है ना? इसलिए मैं तुझे पे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं आज दावत पे जाऊंगा ही। अरे धर्मेश, वैशु आ बेटा। धर्मेश, बेटा ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं, आई बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। घबराने की बात नहीं है, अभी ठीक है। देखा, वैशु का विश्वास बिल्कुल ठीक था। कल अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो धर्मेश समय पर आ जाता। और कुछ लोगों के मुंह खुलने से पहले ही बंद हो जाते। हाँ, अक्सर लोग जैसे खुद होते हैं दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं। जिनका खुद का रिश्ता झूठ और फरेब पर खड़ा हो, वो दूसरों के बारे में भी वही सोचते हैं। आ बेटा, आओ, अंदर तो आ। अरे आई, कैसी है? तू कैसी है? अच्छी हूँ। और तू कैसा है? बस ठीक ही हो ना। इस तरह क्यों बोल रहा है? अरे भाई, आजकल खैरियत पूछनी पड़ती है। वो क्या है ना कि तुम्हारे घर पर और हमारे घर पर कुछ ऐसे अनचाहे लोग आ गए ना कि पूछना ही पड़ता है। हमारे घर पर दामाद के तौर पर और तुम्हारे घर पर बहू के रूप में। चल ना अंदर। कैसे हो जी? मैं अच्छा हूँ, और तुम दोनों को यहाँ खुश देखकर और भी अच्छा लग रहा है। हेलो सर। हेलो। अरे दामोदर जी, आइए आइए। कैसे हैं आप? बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। मुझे और क्या चाहिए? आप आए, हमें अच्छा लगा। आइए ना, बैठिए, आइए। अरे जयवंत, बहुत देर कर दिया आने में। हाँ, जरा काम निपटाते निदान लेट हो गया। अरे वही नहीं, नमस्कार। नमस्कार।
आगे कैसा? ठीक ठाक। बैठिए बैठिए। आओ। हाँ, एक मिनट ना बताइए, अभी आया। कहो क्या बात है? देखिए ना, सब लोग कैसे चुपचाप बैठे हैं अलग अलग तरीके से, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, अजीब नहीं लग रहा है? एक मिनिट। देखिए, तुम्ही सगळेजण आमच्या विनंतीला मान देऊन इथे आलात, धन्यवाद आप सभी का। हमने आज खाने पे सबको इसलिए बुलाया है ताकि सब लोग एक साथ आए, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से मिले, जिससे कि एक दूसरे के मन में जो गलतफहमियां हैं वो दूर होने में मदद हो। माफ करना एक ऐसी कला है जिससे सबके जीवन में सिर्फ खुशियां ही आती है। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है कि आप जो खुद गुनहगार है वो लोगों को क्या माफ करेगा? तू यहाँ क्या कर रही है? और सचिन का? सचिन को बाजू वाले के पास सुला के आई हूँ, बाकी सब घर में अच्छा है बेटा। और तुम सब लोगों की तरह मैं भी यहाँ खाना खाने आई हूँ। मेरी प्यारी सी बहू ने मुझे न्योता दिया था तो सोच लिया मैं भी जाऊं, 4 लोगों से मुलाकात होगी, प्यार की बातें होगी। मैंने ठीक किया ना बेटा? लेकिन मेरे से गलती हुई, मैं जाऊं यहाँ से? नहीं आई, आप बैठिए ना यहाँ पर। हाँ हाँ, आइए ना, बैठिए। या बसा। आई, इस गाना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इस गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखना अब कितना मजा आएगा। कितनी खुश है वैशु, अपने पति के साथ कितनी खुश है। लेकिन जब उसे धर्मेश की सच्चाई के बारे में पता चलेगा फिर क्या होगा? अर्चना, आज तुम्हारा मानव के साथ होना महज एक सपना है। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। बस अब सब लोग जमा हो गए हैं। अब जोर का झटका धीरे से लगाना होगा। विनोद, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे हाँ, एक मिनट। हाँ, एक कहाँ जवान? विनोद, तुम्हारी नौकरी के लिए जो तुम्हारी कंपनी में पैसे भरे थे वो पैसे मैंने धर्मेश से लिए थे। अब वो तो तुम्हारी जीजा है,
डायरेक्टली तुमसे मांग नहीं सकते, इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लूं। प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन बिजनेस बिजनेस है और फैमिली फैमिली है। अरे जवान, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मैंने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है, पार्टी के बाद देने वाला था, अब दे देता हूँ, एक ही बात है। ठीक है मंजू। हाँ आई। जो पैकेट मैंने तुम्हें दिया था ना, उस पैकेट को लेके आना जरा। लेकर आए। और ये हुई मानू की बेइज्जती की शुरुआत। मुझे लगता है कि अब खाने की तैयारी करनी चाहिए। चलो वर्षा, वैशाली, जरा मेरी मदद करो, आओ। क्या बोल रही हो तुम? कहाँ गए पैसे? देखो यही कहीं रखे होंगे तुमने, ढंग से देखो। विनोद, मैंने इसे संभाल कर रखे थे, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। हद होती लापरवाही की। अरे इतनी बड़ी रकम तुमसे गुम कैसे हो सकती है? अरे बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि मेरी रेपुटेशन की है, मेरी सामान की है। विनोद शांत हो जाओ, पहले बताओ हुआ क्या? अरे बाबा, जब मेरी नौकरी जयमन ने लगवाई थी तो उस वक्त कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत थी। क्या उसे आज पैसे वापस लौटाने थे, मैंने उनका अरेंजमेंट भी कर लिया था और पैसे मंजू को दिए थे घर में अंदर रखने के लिए, लेकिन वो कह रहे कि घर में पैसे ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? घर से पैसे गायब कैसे हो सकते हैं? चलो वापस देखते। मंजू चलो। बाबा सब जगह ढूंढे, लेकिन घर में पैसे नहीं, घर से पैसे जा कहाँ सकते हैं? आज का दिन जाने दो, हम सब मिलकर कल देखते हैं ना। बाबा बात आज या कल की नहीं है, बात है सिक्योरिटी की। अरे हमारे कमाए हुए पैसे अगर हमारे घर में सेफ नहीं है तो बाबा इस बात की छानबीन करनी पड़ेगी। मुझे पैसे, घर में इतने सारे मेहमान हैं और तुम। भाई मैं कुछ नहीं जानता। 1 लाख रुपए की बात है, 1 लाख रुपए मैंने कितनी मुश्किल से अरेंज किए थे। और आई ये कोई मेहमान नहीं है, ये सब लोग अपने, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। लेकिन पैसे आज ही ढूंढते हैं, अभी पूरे घर में ढूंढ के तलाशी लेके। दादा एक बात सुनिए मेरी, हमारे पैसे कहाँ जाएंगे? हमारे घर से कहीं नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम कल ढूंढ लेंगे। नहीं अर्जुन, जो होगा आज और अभी होगा।